नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा है रामपुर के एक ऐसे प्रतापी राजा की जिनके राजकोष में सोने चांदी के भंडार थे, जिनके आदेश से राज्य कांपता था, पर जिनके जीवन में पिता कहलाने का सौभाग्य नहीं था। ये कथा केवल एक राजा की व्यथा नहीं है, ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो ये सिखाता है कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का द्वार स्वयं खुल जाता है। पाप मोचनी एकादशी की ये पावन कथा आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की अद्भुत शक्ति रखती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भक्ति और विश्वास की इस अनोखी गाथा में अपने मन को पूर्ण रूप से डुबो दें। प्रिय भक्तों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आज पाप मोचनी एकादशी के इस पावन अवसर पर सुने जाने वाली इस व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि माता पिता के संकल्प, संतान सुख और जीवन में पुण्य प्राप्ति का एक पवित्र मार्ग है। संभव है इस कथा की कोई एक बात, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में आशा का दीपक जला दे, आपको पाप के मार्ग से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें मनुष्य अनजाने में फंस जाता है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो ये आपका धर्म भी है कि पाप मोचनी एकादशी जैसे पावन व्रत की इस कथा और इसके पुण्य संदेश को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि व्रत, धर्म और जीवन की ऐसी ही श्रेष्ठ गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय भक्तों, शुद्ध मन, सच्चे भाव और पूर्ण विश्वास के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रातः काल का समय था। सूर्य देव अपने लालिमा के साथ उदय हो रहे थे। उनकी स्वर्णिम किरणें रामपुर राज्य के विशाल राजमहल के भव्य गुंबदों पे पड़ रही थी। रामपुर जैसा उसका नाम था, वैसा ही वो सुंदर राज्य, समृद्ध और अत्यंत ही सुहावना था। रामपुर की धरती मानो सोना उगलती थी। वहाँ की नदियाँ अमृत सा जल बहाती थी और प्रजा इतनी सुखी और निश्चिंत थी कि रात को अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ऐसे स्वर्ग सदृश राज्य के स्वामी थे महाराज वीर सिंह। राजा वीर सिंह का व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि शत्रु भी उन्हें देख के सिर झुका लेता था। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी धर्मपत्नी महारानी वंदना दया, करुणा और ममता की सजीव प्रतिमा थी। राजा और रानी दोनों ही अपनी प्रजा को अपने सगे बच्चों के समान मानते थे। पर विधि की विडंबना देखिए, जो राजा पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता था, उसे पिता कह के पुकारने वाला अपना कोई नहीं था। राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारें, कीमती रेशमी पर्दे और हीरे मोतियों से जड़ा वैभव, ये सब आज राजा वीर सिंह को चुभने लगा था। जब भी वे भोजन करने बैठते, उनके मन में यही टीस उठती कि काश कोई नन्हा हाथ उनकी थाली से भोजन उठा ले। जब वे दरबार में विराजमान होते तो उनकी दृष्टि बार बार उस खाली सिंहासन पर टिक जाती जो उनके बाद बैठने वाले वारिस की प्रतीक्षा कर रहा था। ये दुख राजा के हृदय को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। एक दिन राजा वीर सिंह महल की छत पर टहल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि नीचे बने बगीचे में गई। वहां महल का एक माली अपने छोटे से पुत्र को स्नेह से सीने से लगाए खड़ा था। माली ने बच्चे को बड़े ही प्रेम से गोद में उठाया और हंसते हुए हवा में उछाल दिया। बच्चे की खिलखिलाहट महल की छत तक गूंज उठी। उस निष्कलुष हंसी को सुनते ही राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा कि वो साधारण माली संसार के सबसे शक्तिशाली राजा से भी अधिक धनी है। राजा का हृदय भर आया और वे भारी कदमों से अपने कक्ष की ओर लौट गए। वहां महारानी वंदना पहले से ही उदास बैठी थी। रानी भी उसी पीड़ा में दिन रात घुलती जा रही थी। राजा ने उन्हें देखा और भारी स्वर में बोले, वंदना, अब ये राजपाट, ये सिंहासन, ये वैभव सब मुझे कांटों की तरह चुभता है। हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं। रात को मुझे स्वप्न में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं।
वे प्यासे हैं, पर मेरे पास उन्हें तृप्त करने के लिए तृपण का जल नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है जो उनका पिंडदान कर सके। जिस घर में रोने वाला कोई ना हो, रानी, उस घर में दीप जलाने का क्या ही अर्थ। राजा और रानी इस गहरे शोक में डूबे हुए थे। उधर महल के एक दूसरे हिस्से में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। राजा वीर सिंह का छोटा भाई हर्षवर्धन अपने कक्ष में अंधेरे में बैठा था। उनके सामने एक गुप्तचर खड़ा था जो शत्रु राज्य कालीकोट से आया था। मोमबत्ती की क्षीण रोशनी में हर्षवर्धन का चेहरा अत्यंत ही भयावह प्रतीत हो रहा था। बाहर से वो राजा का आज्ञाकारी भाई बनने का ढोंग करता था, पर भीतर ही भीतर सत्ता की भूख ने उसे निर्दयी बना दिया था। हर्षवर्धन ने गुप्तचर को एक थैली थमाई जिसमें रामपुर के किले के गुप्त नक्शे थे और धीमे स्वर में बोला, अपने राजा से कह देना कि समय आ गया है। मेरा भाई वीर सिंह संतान के शोक में डूब चुका है। उसका ध्यान अब राजकाज से हट गया है। सेनापति भी शिथिल पड़ चुके हैं। यदि अगली अमावस्या की रात तुम रामपुर पर आक्रमण करो तो मैं भीतर से मुख्य द्वार खुलवा दूंगा। गुप्तचर ने सिर झुकाया और अंधेरे में विलीन हो गया। हर्षवर्धन कुर्सी पर पीछे टिक गया और ठहाका लगाकर भयंकर हंसी हंस पड़ा। वो बुदबुदाया, भैया, आप पुत्र के लिए रोते रहिए। जब तक आप रोते रहेंगे मैं राज करने की तैयारी करता रहूंगा। ना आपको पुत्र मिलेगा और ना ये सिंहासन आपके पास रहेगा। रामपुर का असली राजा तो हर्षवर्धन ही बनेगा। हर्षवर्धन भली भांति जानता था कि राजा वीर सिंह अत्यंत ही धार्मिक और सरल स्वभाव के हैं। वे कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकते थे कि उनका सगा भाई ही उनकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह राजा वीर सिंह का मन अत्यंत ही बेचैन था। महल का वातावरण उन्हें काटने को दौड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलवाया। राजा वीर सिंह ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए वन जाना चाहिए। शिकार करने से शायद मेरा मन बहल जाए और मुझे थोड़ी शांति भी मिल सके। मंत्रियों ने विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि महाराज, वन में अनेक प्रकार के खतरे होते हैं। इस समय राजा को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। परंतु राजा ने किसी की एक ना सुनी। उनकी दृढ़ इच्छा के आगे सभी को झुकना पड़ा। जब ये समाचार हर्षवर्धन तक पहुंचा तो उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ना रहा। उसने मन ही मन सोचा, बकरा स्वयं कसाई के पास जा रहा है। जंगल में राजा को मरवा देना और इसे किसी जंगली पशु का आक्रमण बताना कितना सरल होगा। हर्षवर्धन तुरंत राजा के पास पहुंचा। हाथ जोड़ के विनम्र स्वर में बोला, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आपकी सेवा के लिए मैं भी साथ चलूंगा। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा वीर सिंह अपने भाई के कपट से पूर्णतः अनजान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पे गर्व है हर्षवर्धन। चलो यात्रा की तैयारी करो। दोपहर होते होते राजा वीर सिंह, हर्षवर्धन और कुछ गिने चुने सैनिक रामपुर से निकलकर घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। वो जंगल अत्यंत विशाल और भयावह था। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ते गए, वृक्ष और भी घने होते चले गए। सूर्य की किरणें अब धरती तक पहुंचने में भी कठिनाई महसूस कर रही थी। चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। हर्षवर्धन बार बार पीछे मुड़ के अपने उन विश्वास पात्र सैनिकों को संकेत कर रहा था जिन्हें उसने राजा के अंगरक्षकों के बीच में गुप्त रूप से मिला दिया था। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजा थक के विश्राम करे, वो उन्हें सदा के लिए समाप्त कर देगा। कुछ दूर चलने के बाद राजा वीर सिंह को तीव्र प्यास लगने लगी। उनका कंठ सूख गया। उन्होंने सैनिकों से पानी मांगा, पर दुर्भाग्यवश जल की मशक कहीं मार्ग में ही गिर चुकी थी या फिर यथासंभव हर्षवर्धन के संकेत पर किसी ने गिरा दी थी। प्यास से व्याकुल होकर राजा के प्राण कंठ में आ गए। उन्होंने हर्षवर्धन से कहा, भाई, अब मुझसे एक कदम भी आगे चला नहीं जा रहा है। प्राण सूखते जा रहे हैं। कहीं से पानी का प्रबंध करो। हर्षवर्धन ने झूठी चिंता प्रकट करते हुए कहा, भैया, आप इस वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम करें। मैं अभी सैनिकों को साथ लेके जल की खोज में जाता हूँ। हर्षवर्धन वहाँ से सैनिकों को लेके चला गया, किंतु उसका उद्देश्य जल लाना नहीं था। उसका इरादा राजा को इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़ के लौट जाने का था, ताकि राजा प्यास और जंगली पशुओं का शिकार बन जाए। समय बीतता गया। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा।
पर ना तो हर्षवर्धन लौटा और ना ही जल का कोई प्रबंध हुआ। अब राजा वीर सिंह को भली भांति समझ में आने लगा कि वो किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुके हैं। प्यास से व्याकुल होकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लड़खड़ाते हुए वो उठे और स्वयं ही जल की खोज में एक दिशा की ओर बढ़ चले। झाड़ियों को हटाते हुए, पत्थरों से ठोकरें खाते हुए वे आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें दूर कहीं पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दी और एक शीतल पवन का झोंका उनके मुख से टकराया। राजा समझ गए कि वहां अवश्य ही कोई जलाशय होगा। कुछ ही क्षणों में झाड़ियों को पार करते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां पर एक अत्यंत ही सुंदर सरोवर था, जिसका जल कांच की भांति निर्मल और स्वच्छ था। सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे और उसके चारों ओर अनेक ऋषियों के आश्रम स्थित थे। उस स्थान का वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि राजा की आधी थकान तो उसे देखते ही दूर हो गई। उन्होंने भरपेट जल पिया। जल पीते ही उनकी चेतना लौट आई और शरीर में पुनः शक्ति का संचार होने लगा। तभी उनकी दृष्टि सरोवर के तट पर ध्यानमग्न बैठे ऋषियों पर पड़ी, जो मंत्र उच्चार कर रहे थे। राजा वीर सिंह के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। अवश्य ही ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ पे पहुँचाया है। वो धीरे धीरे ऋषियों के समीप पहुँचे। उन सभी के मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। उन ऋषियों में सबसे प्रमुख एक महर्षि थे, जिसका नाम था ऋषि लोमस। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा के शाही वस्त्र फटे हुए थे, मुख पे धूल जमी थी, किंतु उनके व्यक्तित्व का राजसी तेज अभी भी स्पष्ट झलक रहा था। महर्षि लोमस ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम देखने में तो किसी महान कुल के राजा प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारी आंखों में ये गहरा विषाद क्यों है? इस घने वन में जहाँ हिंसक पशु विचरण करते हैं, तुम अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? महर्षि के वचन सुनते ही राजा वीर सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़ के भर्राए हुए स्वर में अपनी संपूर्ण व्यथा ऋषियों के सम्मुख रख दी। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुनिवर, मैं रामपुर का अभागा राजा वीर सिंह हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी अधर्म का आचरण नहीं किया, सदा धर्म के मार्ग पे चलता। फिर भी विधाता ने मुझे सबसे बड़ा दंड दे दिया। पता नहीं मुझे किस पाप की सजा दी गई कि मैं संतानहीन हूँ। मेरे पितर मुझसे रुष्ट हैं। मुझे भय है कि मेरे देहांत के बाद मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मेरे अपने सगे भाई और परिजन भी अब मेरे नहीं रहे हैं। वे केवल मेरे धन के ही लोभी बन गए हैं। हे महात्मा, मुझे इस नरक तुल्य पीड़ा से मुक्त कीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए, अन्यथा मैं यही इसी सरोवर में अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की ये व्यथा सुन के महर्षि लोमस का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक राजा के मस्तक पे हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, राजन, धैर्य रखो। आज का दिन अत्यंत ही शुभ है। संभव तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य ही तुम्हें आज यहाँ खींच के लाए हैं। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये तिथि साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप है। जो भी मनुष्य आज के दिन विधि विधान से व्रत रख के भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें भी सुयोग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजन, तुम आज ही इस व्रत को करो। महर्षि के वचन राजा ने ईश्वर का आदेश मान लिए, किंतु उसी क्षण उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई। घने जंगल में व्रत कैसे होगा? उधर हर्षवर्धन को यह समाचार मिल चुका था कि राजा अभी भी जीवित है और ऋषियों के आश्रम में शरण लिए हुए है। क्रोध और लोभ से अंधा होकर वो अपनी तलवार निकाल चुका था और अपने विश्वासघाती सैनिकों के साथ आश्रम की ओर बढ़ रहा था। एक ओर भक्ति का पथ था तो दूसरी ओर मृत्यु राजा की ओर बढ़ रही थी। पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा सुन के राजा वीर सिंह के मुरझाए हुए मुख पर नई आभा फैल गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो डूबते हुए मनुष्य को सहारा मिल गया हो। पर तभी उनके मन में एक संशय ने जन्म लिया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। जंगल बीहड़ था,
ना वहाँ पे पूजा की कोई सामग्री थी, न फल फूल थे, न धूप दीप और ना ही राजमहल जैसी कोई सुविधा। राजा ने अत्यंत विनम्र स्वर में महर्षि से कहा, हे मुनिवर, मेरे लिए आपका वचन पत्थर की लकीर है। मैं इसी क्षण यही इस व्रत को आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरे मन में एक दुविधा है। मैं इस घने वन में खाली हाथ हूँ। भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य और चंदन कहाँ से लाऊं? एक राजा होके मैं अपने इष्ट देव की पूजा बिना उपयुक्त उपचारों के कैसे करूं? क्या अधूरे साधनों से किया गया व्रत भगवान स्वीकार करेंगे? राजा की ये बात सुनकर महर्षि लोमस मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गूढ़ ज्ञान और अपार करुणा छिपी हुई थी। उन्होंने राजा के कंधे पे हाथ रखा और अत्यंत शांत स्वर में बोले, राजन, शायद तुम ये भूल रहे हो कि ईश्वर को न सोने चांदी की आवश्यकता होती है, न 56 भोग की। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। ये वन, ये प्रकृति, सब उन्हीं की तो रचना है। इस सरोवर के जल को देखो, यही तुम्हारा गंगा जल है। वन के कंद मूल ही तुम्हारे नैवेद्य है। और रही बात धूप और दीप की, तो तुम्हारी श्रद्धा की सुगंध ही धूप है और तुम्हारी आत्मा का ज्ञान ही दीपक है। अपने मन के विकारों, शंकाओं और अहंकार का त्याग कर दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। राजन, इस सरोवर में स्नान करो और पूर्ण निष्ठा से संकल्प लो। भगवान श्री नारायण वनवासी के भी हैं और राजा के भी हैं। महर्षि के इन वचनों ने राजा वीर सिंह की शेष शंकाओं को भी पूर्णतः दूर कर दिया। राजा वीर सिंह तुरंत सरोवर की ओर बढ़े, अपने शाही वस्त्र एक ओर रख दिए और उस शीतल जल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उनका शरीर कांप उठा, पर उनके मुख से निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निकलता रहा। उन्होंने अपनी हथेलियों में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। स्नान के पश्चात गीले वस्त्रों में ही राजा सरोवर के तट पर आए। वहां की नम मिट्टी उठाकर उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु की एक बड़ी ही सुंदर प्रतिमा गढ़ी। वो मिट्टी की मूर्ति राजमहल की स्वर्ण जड़ित मूर्तियों जैसी चमकदार तो नहीं थी, पर उसमें राजा की भक्ति की जो आभा थी वो अनमोल थी। ऋषियों ने वन से कुछ जंगली पुष्प और तुलसी दल लाके राजा को दिए। राजा वीर सिंह ने उन पुष्पों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और हाथ जोड़ के नेत्र मूंद लिए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण, मैं वीर सिंह आज इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी के दिन ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अन्न और जल का त्याग करके पूरी रात्रि आपके ध्यान में लीन रहूँगा। हे मेरे प्रभु, मेरी आपसे कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करो प्रभु, और मुझे केवल मेरे राज्य के लिए एक वारिस चाहिए और मेरे पितरों के लिए मोक्ष। यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, आज मेरी पुकार अवश्य सुन लीजिएगा। राजा का कंठ भर आया। उनकी आंखों से आंसू की धार बह चली और वे आंसू मिट्टी से बनी भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा पर गिरने लगे, मानो स्वयं भगवान का अभिषेक राजा के अश्रुओं से हो रहा हो। उधर जंगल के उसी दूसरे छोर पे वातावरण भक्ति का नहीं बल्कि मृत्यु का था। हर्षवर्धन और उसके विश्वासघाती सैनिक घोड़ों से उतर चुके थे ताकि घोड़ों की तापों की आवाज किसी को सुनाई न दे। हर्षवर्धन की आंखों में क्रोध और लालच की ज्वाला जल उठी थी। वो एक शिकारी कुत्ते की भांति धरती पर बने निशानों को ध्यान से देख रहा था। गीली मिट्टी पे राजा वीर सिंह के पैरों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो सीधे सरोवर की दिशा में जा रहे थे। हर्षवर्धन ने अपने सेनापति कालिया को संकेत से पास बुलाया। कालिया अत्यंत ही क्रूर था और धन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हर्षवर्धन ने धीमी किंतु विशेली आवाज में कहा, कालिया देखो, निशान सीधे सरोवर की ओर जा रहे हैं। लगता है मेरा भोला भाई प्यास बुझाने वहां गया है। उसे क्या पता कि आज उसकी प्यास के साथ साथ उसकी जीवन लीला भी समाप्त होने वाली है। कालिया ने तलवार की मयान पर हाथ रखते हुए दुष्ट हंसी के साथ कहा, मालिक बस आदेश दीजिए, मैं अभी जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। आज रात जंगल के जानवरों की अच्छी दावत होगी। हर्षवर्धन ने उसे हाथ से इशारे से रोक दिया और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, नहीं कालिया, इतनी जल्दी नहीं।
मृत्यु इतनी सरल नहीं होनी चाहिए और ध्यान रखना, हमें ये हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना दिखानी है। यदि हम उसे अभी मार देंगे और किसी ने देख लिया तो राज्य में विद्रोह भड़क सकता है। थोड़ी देर रुककर वो आगे बोला, हम उसे तब मारेंगे जब वो पूरी तरह बेखबर होगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे संदेह है कि वहाँ कोई और भी हो सकता है। हर्षवर्धन और उसके सैनिक झाड़ियों के पीछे छिपते हुए बिल्ली जैसी चाल से आगे बढ़ने लगे। सूखे पत्तों की चरमराहट ना हो इसके लिए वो अत्यंत ही सावधानी से कदम रख रहे थे। जंगल इतना घना हो चुका था कि सूर्य की रोशनी लगभग समाप्त हो गई थी। चारों ओर अंधेरा तेजी से फैल रहा था और वो अंधेरा हर्षवर्धन के दुष्ट इरादों को और भी भयावह बना रहा था। इधर आश्रम में संध्या आरती की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। ऋषियों ने राजा को बताया कि एकादशी की रात्रि में शयन नहीं किया जाता है बल्कि पूरी रात जागरण किया जाता है। जागरण का अर्थ है भगवान के भजन, कीर्तन और स्मरण में रात्रि व्यतीत करना। राजा वीर सिंह इसके लिए सहर्षि तैयार हो गए। उन्होंने पूरा दिन भूख और प्यास में बिताया, किंतु उनके मुख पर थकान का नामो निशान नहीं था। आश्रम के मध्य एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठ रही थी और चारों ओर फैले अंधकार को चीर रही थी। राजा वीर सिंह, महर्षि लोमस और अन्य साधु उस अग्नि के चारों ओर आसन ग्रहण करके बैठे। साधुओं ने वीणा और मृदंग उठाए। जंगल के गहन सन्नाटे में भगवान श्री विष्णु के भजनों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। मृदंग और घड़ियाल की गूंज से समस्त वातावरण पवित्र हो गया। राजा वीर सिंह पूर्णतः एकाग्रता के साथ आसन पर बैठे थे। वे स्वयं मंजीरा बजाते हुए कीर्तन में लीन हो गए। उस क्षण वे कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण भक्त प्रतीत हो रहे थे जो अपने आराध्य को मनाने में बिल्कुल डूबा हुआ था। तभी राजा वीर सिंह ने धर्म के गूढ़तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रत नाम का वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वो कुछ दूर पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भौं का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रचंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पे गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पे तथा उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पे मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होके उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वो रमण करते रहे। तद उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो और प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके सामने रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया।
मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपवती, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन के अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन के मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वो काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो अब भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान के देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देखकर वो व्यतीत होके बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पे क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा है। मंजू घोषा की बात सुन के मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गई। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देख के कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका के कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। हर्षवर्धन और उसके सैनिक आश्रम की ठीक बाहर घड़ी झाड़ियों के पीछे आ पहुंचे थे। हर्षवर्धन ने झाड़ियों के पीछे से झांक के देखा। जो दृश्य उसने देखा, उसे देख के वो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि राजा प्यास से तड़प रहा होगा, भय से कहीं दुबक के बैठा होगा, किंतु वहां तो दृश्य ही कुछ और था। राजा वीर सिंह साधुओं के बीच में बैठा भजन गा रहा था, पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुन रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, ये मनुष्य है या कोई देवता? मृत्यु सिर पे मंडरा रही है और यहाँ यह भजन मंडली जमाए बैठा है। इसे लगता है कि इसका भगवान इसे बचा लेगा। उसने धीरे से कालिया से कहा, कालिया, यही सही अवसर है, ये सब भजन में मग्न है। यदि हम अचानक आक्रमण करें तो कोई संभल भी नहीं पाएगा और निहत्थे साधुओं को मारने में कितना समय लगेगा।
कुछ क्षण विचार करने के बाद उसकी दृष्टि महर्षि लोमस पर जा टिकी। ऋषि का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर्षवर्धन जैसे दुष्ट व्यक्ति के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में एक अजीब सा भय समा गया। उसे लगा कि यदि उसने इस आश्रम में रक्तपात किया तो कोई भयानक अनर्थ हो सकता है, किंतु सत्ता का लोभ उसके हृदय पे हावी हो गया। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वो रात्रि के और गहराने की प्रतीक्षा करेगा। जब भजन समाप्त होंगे और सभी थककर विश्राम की स्थिति में होंगे, तभी वो आक्रमण करेगा। हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अभी प्रतीक्षा करो, आश्रम को चारों ओर से घेर लो, कोई भी व्यक्ति जीवित बाहर न जाने पाए। जब मैं संकेत दूं तब एक साथ टूट पड़ना। आज की ये पाप मोचनी एकादशी इन सबके रक्त से पूरी होगी। धीरे धीरे आश्रम को चारों ओर से घेरा जाने लगा। सैनिक सर्प की भांति रेंगते हुए वृक्षों और झाड़ियों के पीछे जा छिपे। उधर राजा वीर सिंह इन सबसे पूर्णतः अनजान थे। वे पूरी तन्मयता से भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लीन थे। रात्रि और भी गहरी होती जा रही थी। आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे थे और आश्रम के मध्य जल रही पवित्र अग्नि अब और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी थी। राजा वीर सिंह के हृदय में अब अपने पापों से मुक्ति और पुत्र प्राप्ति की कामना से भी अधिक भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगा था। व्रत के प्रभाव से उनका मन इतना निर्मल और शांत हो चुका था कि अब उन्हें अपनी मृत्यु का भी भय नहीं रह गया था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी प्रजा का कल्याण अवश्य करना। और यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज कोई चमत्कार अवश्य दिखाना प्रभु। उसी क्षण अचानक जंगल में तीव्र हवा चलने लगी। वृक्षों के पत्ते जोर जोर से खड़कने लगे। आश्रम की अग्नि की लपटें विचित्र रूप से नृत्य करने लगी। वातावरण में एक अनजाना सा कंपन फैल गया। महर्षि लोमस ने अपनी आंखें खोली और गहन दृष्टि से राजा की ओर देखा। वे धीरे से राजा के समीप आए और उनके कान में बोले, राजन, सावधान हो जाओ, मुझे वायु में असुरों की दुर्गंध का अनुभव हो रहा है। लगता है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। अपनी भक्ति को ही अपनी ढाल बना लो, क्योंकि संकट अत्यंत समीप है। राजा वीर सिंह चौंक गए। उन्होंने कीर्तन रोक दिया और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। अंधकार के बीच उन्हें कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी और तलवारों की हल्की सी खनखनाहट उनके कानों तक पहुंची। उधर हर्षवर्धन का धैर्य अब टूट चुका था। उसे लगा कि अब और प्रतीक्षा करना मूर्खता होगी। उसने जोर से सीटी बजाई, जो आक्रमण का संकेत थी। हर्षवर्धन की सीटी की तीखी ध्वनि ने जंगल की शांति को चीर डाला। उसी क्षण आश्रम की चारों दिशाओं से सैनिक निकलकर सामने आ गए। वो सैनिक कम और रक्त के भूखे भेड़िया जैसे अधिक प्रतीत हो रहे थे। साधु संत जो अब तक ध्यान में लीन थे, अचानक सजग होके उठ खड़े हुए, किंतु राजा वीर सिंह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिले। उन्होंने अपनी तलवार को दृढ़ता से थाम लिया, परंतु उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। केवल अटूट विश्वास और शांति का तेज झलक रहा था। राजा वीर सिंह की दृष्टि सीधे उन घनी झाड़ियों पर टिकी हुई थी, जहां से आक्रमण का संकेत मिला था। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ एक व्यक्ति मशाल की रोशनी में बाहर आया। जैसे ही राजा की दृष्टि उसके चेहरे पे पड़ी, उनके पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा छोटा भाई हर्षवर्धन था। राजा वीर सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस भाई को उन्होंने अपनी संतान के समान प्रेम दिया था, जिस पर उन्होंने आंख मूंद के भरोसा किया था, आज वही भाई नंगी तलवार हाथ में लिए उनकी हत्या के लिए खड़ा था। वीर सिंह का कंठ भर आया। भारी और कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, हर्षवर्धन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये कोई स्वप्न है? तुम तो जल लेने गए थे, फिर इस पवित्र आश्रम में इस पावन एकादशी की रात हथियारों के साथ क्या कर रहे हो? हर्षवर्धन जोर से हंसा। उसकी हंसी में शैतानी विकृति गूंज रही थी। वो बोला, भैया, आप बहुत भोले हैं। मैं जल लेने नहीं, आपकी जान का सौदा करने गया था। मुझे पानी की नहीं, आपके रक्त की प्यास है। और रहा प्रश्न रामपुर के सिंहासन का, जिस पर आप वर्षों से बैठे हैं, वो अब मुझे चाहिए। जब तक आप जीवित हैं, मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। इसीलिए आज इसी जंगल में आपकी कथा का अंत होगा।
राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। विश्वासघात का आघात उनके हृदय को चीर गया। वो बोले, हर्षवर्धन, तुम पे धिक्कार है। यदि तुम्हें राजपाट चाहिए था तो एक बार मुझसे मांग लेते। मैं हंसते हंसते सब कुछ तुम्हें सौंप देता और स्वयं वनवासी बन जाता। किंतु तुमने अधर्म का मार्ग चुना। तुमने एक पवित्र एकादशी के दिन इस पुण्य तीर्थ में रक्त बहाने का षड्यंत्र रचा। क्या तुम्हें ईश्वर का तनिक भी भय नहीं है? हर्षवर्धन क्रोध से चिल्ला उठा, बस करो, मुझे धर्म और ईश्वर के उपदेश मत दो। सैनिकों, क्या देख रहे हो? आक्रमण करो, इस राजा और इन साधुओं को काट डालो। आज रामपुर का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। आदेश मिलते ही कालिया और अन्य सैनिक राजा की ओर झपट पड़े। राजा वीर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, आज मैंने अहिंसा का संकल्प लिया था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मुझे शस्त्र उठाने पड़ रहे हैं। मुझे क्षमा करना प्रभु। इतना कहते ही वो घायल सिंह के समान गरजते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। भले ही राजा वीर सिंह ने दिन भर अन्न जल का त्याग किया था, भले ही उनका शरीर थकान से चूर था, पर उस क्षण उनके भीतर एक दैवीय शक्ति जाग उठी थी। उनकी तलवार बिजली की भांति चमक रही थी। जो भी सैनिक उनके समीप आता वो तिनके के समान कटके धराशाही हो जाता। राजा वीर सिंह का ये अद्भुत पराक्रम देख के हर्षवर्धन के सैनिक भयभीत हो उठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक भूखा प्यासा मनुष्य इतनी प्रचंड शक्ति से कैसे युद्ध कर सकता है। उधर ऋषि लोमस अपनी कुटिया के समीप अडिग खड़े थे। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया था, किंतु उनके मुख से निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। प्रत्येक मंत्र वातावरण में एक अदृश्य कवच रच रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ऋषि की तपस्या स्वयं राजा की ढाल बन गई हो। ये दृश्य देखकर हर्षवर्धन बौखला उठा। उसने देखा कि उसके सैनिक राजा के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। वो क्रोध से गरजा, क्या तुम सिर्फ एक अकेले मनुष्य से डर गए हो? एक साथ आक्रमण करो, इसे चारों ओर से घेर लो। आदेश सुनते ही सैनिक पुनः संगठित हो गए और राजा को चारों दिशाओं से घेर लिया। एक साथ 10-12 तलवारें उन पर टूट पड़ी। राजा वीर सिंह अदम्य साहस से उनका सामना कर रहे थे, किंतु अंततः वे भी मनुष्य ही थे। अब थकान उनके शरीर पर हावी होने लगी थी। इसी बीच एक सैनिक ने पीछे से वार किया। राजा की पीठ पे गहरा घाव लग गया। वे पीड़ा से कर्राह उठे और एक घुटने के बल भूमि पर गिर पड़े। राजा को गिरते देख हर्षवर्धन आनंद से झूम उठा। राजा वीर सिंह अपनी तलवार के सहारे उठने का प्रयास कर रहे थे, किंतु अत्यधिक खून बहने के कारण उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हर्षवर्धन आगे बढ़ा, राजा की तलवार पे पांव रखा और उसे दूर फेंक दिया। अब राजा वीर सिंह पूर्णतः निहत्थे थे। हर्षवर्धन ने अपनी तलवार राजा की गर्दन पर रख दी और उपहासपूर्वक बोला, देखा भैया, अंततः जीत शक्ति की ही होती है, तुम्हारे धर्म की नहीं। तुम्हारा व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे भगवान कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आया है। अब अपने उस विष्णु को स्मरण करो। संभव है वो तुम्हें स्वर्ग में स्थान दे दे, क्योंकि पृथ्वी पर तो तुम्हारी जगह अब मेरी है। राजा वीर सिंह ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें केवल इस बात का दुख था कि उनकी पूजा अधूरी रह गई। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, संभव है मेरी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई हो। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, किंतु प्रभु इस पापी को विजय मत होने देना, अन्यथा इस संसार से धर्म का नाम ही मिट जाएगा। हर्षवर्धन ने तलवार को हवा में घुमाया। वो राजा का सिर धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। ये गर्जना किसी बादल की नहीं, बल्कि किसी भयंकर वन्य प्राणी की थी। आवाज इतनी प्रचंड थी कि सबके कान सुन्न हो गए। घोड़े बिदक गए, रस्सियां तोड़ाकर भागने लगे। हर्षवर्धन का हाथ हवा में ही थम गया। सभी भयभीत होकर उस दिशा में देखने लगे जहां से वो गर्जना आई थी। आश्रम के पीछे घने अंधकार में दो लाल अंगारों जैसी आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे वो विशाल आकृति अग्नि की रोशनी में प्रकट हुई। वो वनराज सिंह था, पर यह कोई साधारण सिंह नहीं था। उसका आकार सामान्य सिंह से कहीं अधिक विशाल था। उसकी गर्दन के चारों ओर सुनहरे बाल थे जो अग्नि की लपटों की भांति चमक रहे थे। उसका तेज इतना प्रखर था कि देखने मात्र से ही हृदय कांप उठे।
ऋषि लोमस ने उस सिंह को देखते ही हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से बोले, प्रभु, प्रभु ने अपनी भक्ति की पुकार सुन ली। हर्षवर्धन के सैनिक भय से कांपने लगे। सिंह ने एक बार फिर दहाड़ लगाई और अगले ही क्षण हर्षवर्धन के सैनिकों के बीच छलांग लगा दी। उसका आक्रमण इतना तीव्र था कि किसी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। उसने अपने शक्तिशाली पंजों से 2 सैनिकों को हवा में उछाल दिया। जो सैनिक अभी कुछ क्षण पहले राजा को मारने के लिए आतुर थे, अब अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे। भय ने उनके साहस को चूर चूर कर दिया था। हर्षवर्धन, जो अभी तक अपनी विजय के मद में डूबा था, अब मृत्यु को अपने सामने खड़ा देख रहा था। सिंह ने अन्य सैनिकों को छोड़ दिया और धीमे पर दृढ़ कदमों से हर्षवर्धन की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो धर्म के अपमान पर स्वयं ईश्वर की आंखों में प्रकट होती है। हर्षवर्धन की तलवार हाथ से छूट के भूमि पर गिर पड़ी। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वो पीछे हटता हुआ हवन कुंड के समीप आ पहुंचा। उधर भूमि पर पड़े राजा वीर सिंह ने जब ये दृश्य देखा तो वो स्तब्ध रह गए। सिंह हर्षवर्धन के बिल्कुल निकट आ गया। अगले ही क्षण उसने एक प्रचंड पंजा मारा। हर्षवर्धन दूर जा गिरा और वहीं अचेत हो गया। इसके पश्चात वो दिव्य सिंह राजा वीर सिंह के पास आया। राजा ने सोचा कि शायद अब उनका अंत निकट है। उन्होंने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली, पर सिंह ने उन पर कोई आक्रमण नहीं किया। वो राजा के समीप आया, अपना विशाल सिर झुकाया मानो उन्हें प्रणाम कर रहा हो, और फिर बड़े ही स्नेह से राजा के घाव को अपनी जीभ से चाटने लगा। जैसे ही सिंह की जीभ राजा के घाव से स्पर्श हुई, उनकी वेदना क्षीण होने लगी और खून का बहाव थम गया। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य सिंह पुनः जंगल के गहन अंधकार में विलीन हो गया, मानो वहां कभी कोई आया ही न हो। समूचे आश्रम में अब केवल अग्नि के जलने की मध्यम ध्वनि शेष रह गई थी। हर्षवर्धन और उसके सभी साथी अचेत अवस्था में धरती पे पड़े थे, जबकि शेष सैनिक भयभीत होकर भाग चुके थे। ऋषि लोमस शीघ्रता से राजा के पास पहुंचे और उन्हें सहारा देके उठाया। राजा वीर सिंह अभी भी उस अलौकिक घटना के आघात में थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, ये सब क्या था? वो कौन था? ऋषि लोमस ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति की विजय हुई है। पाप मोचनी एकादशी के पावन अवसर पर स्वयं भगवान श्री विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए और पाप अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। वो कोई साधारण सिंह नहीं था, वो धर्म का सजीव प्रतीक था। प्रभु ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो उनकी शरण में आता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, अब उठो राजन, तुम्हारी पूजा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तुम्हें अपना संकल्प पूरा करना है। राजा वीर सिंह ने लड़खड़ाते हुए उठ के भगवान श्री विष्णु की मिट्टी से बनी प्रतिमा के सम्मुख मस्तक झुका दिया। उनका हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण हो उठा। तभी उनकी दृष्टि भूमि पर अचेत पड़े अपने भाई हर्षवर्धन पे गई। एक क्षण के लिए उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़की, किंतु उसी क्षण उनके भीतर का साधु भाव वापस जाग उठा और उन्होंने उस क्रोध को पी लिया। रात्रि का तृतीय पहर आरंभ हो चुका था। संकट टल चुका था, परंतु वास्तविक चमत्कार अभी शेष था। राजा का व्रत अभी भी जारी था और उनकी मुख्य मनोकामना पुत्र प्राप्ति अभी भी एक स्वप्न मात्र थी। आश्रम में अब गहन सन्नाटा था, किंतु वो भयावह नहीं, अपितु अत्यंत शांत और पावन था। राजा की दृष्टि बार बार भूमि पर पड़े हर्षवर्धन पर जा टिकती थी। वही भाई जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, चलना सिखाया था और जिस पर उन्होंने अटूट विश्वास किया था, आज वही भाई उनके प्राण लीला समाप्त करने पर उतारू हो गया था। राजा के हृदय में क्रोध और करुणा का गहन द्वंद्व चल रहा था। एक राजा के रूप में उन्हें क्रोध आ रहा था, किंतु एक बड़े भाई के रूप में उनका हृदय रो रहा था। ऋषि लोमस राजा के अंतर्मन की पीड़ा भली भांति समझ गए। वो समीप आए और करुण स्वर में बोले, राजन, धर्म का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। कभी कभी सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हमें अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। ऋषि लोमस ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो व्यक्ति भूमि पे पड़ा है वो अब तुम्हारा भाई नहीं रहा है, वो एक अपराधी है। इसने न केवल अपने राजा पे शस्त्र उठाया है, बल्कि एक पवित्र यज्ञ और व्रत में भी विघ्न डाला है। इसे इसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु अभी नहीं। अभी तुम्हारा व्रत चल रहा है। अभी इसे रस्सियों से बांध के एक ओर रख दिया जाए
और तुम पुनः अपना ध्यान भगवान श्री नारायण में लगाओ। राजा वीर सिंह ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हर्षवर्धन को सुदृढ़ रस्सियों से एक वृक्ष से बांध दिया और उसके सभी हथियार छीन लिए। राजा ने गहरी सांस ली और अपने चित्त को शांत किया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि न्याय अब राज दरबार में होगा। अभी समय केवल प्रार्थना और साधना का है। रात्रि अब अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। ये ब्रह्म मुहूर्त था, वो समय जिसे ईश्वर की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। राजा वीर सिंह, ऋषि लोमस तथा अन्य सभी साधु पुनः हवन कुंड के चारों ओर आसीन हो गए। अब कीर्तन और भी अधिक भाव और वेग के साथ गूंजने लगा। राजा ने अपनी समस्त चिंताएं, अपने समस्त दुख और भाई के विश्वासघात का गहरा घाव सब कुछ भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। वे पूर्णतः भक्ति रस में डूब गए। सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ ही एकादशी व्रत संपन्न हुआ और द्वादशी तिथि का शुभ आगमन हुआ। ऋषि लोमस ने अंतिम आहुति अर्पित की और ओम नमो नारायण का जय घोष किया। इसके पश्चात वे आश्रम के भीतर गए और कुछ क्षण बाद बाहर लौटे। उनके हाथ में एक अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान फल था। वो फल आम के समान प्रतीत हो रहा था, किंतु उससे एक अलौकिक सुगंध प्रवाहित हो रही थी। ऋषि ने वो फल राजा वीर सिंह के हाथों में देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा अत्यंत कठिन थी, किंतु तुम उसमें पूर्णतः सफल हुए हो। भगवान श्री विष्णु तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है। ये कोई साधारण फल नहीं है, ये एकादशी व्रत का प्रसाद है, जिसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। राजा ने उस फल को अत्यंत श्रद्धा से अपने मस्तक से लगाया। ऋषि लोमस ने आगे कहा, अब तुम अपने राज्य रामपुर लौट जाओ। वहां जाकर ये फल अपनी पत्नी महारानी वंदना को सेवन कराओ। ईश्वर की कृपा, इस प्रसाद के प्रभाव और तुम्हारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप महारानी वंदना को एक तेजस्वी, धर्मात्मा और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। वो बालक तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। ऋषि के ये वचन सुनते ही राजा वीर सिंह की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उनकी आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक ऋषि के चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में कहा, मुनिवर, आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। ये ऋण मैं जन्म जन्मांतर तक भी नहीं चुका पाऊंगा। अब विदा का समय आ गया था। राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और उस वृक्ष की ओर बढ़े जहां हर्षवर्धन रस्सियों से बंधा हुआ था। उसे अब होश आ चुका था। जब उसने देखा कि ऋषियों की उपस्थिति में राजा वीर सिंह नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़े हैं, तो उसका कंठ सूख गया। उसका शरीर भय से कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। हर्षवर्धन गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं दुष्ट बुद्धि के बहकावे में आ गया था। मेरे प्राण बख्श दीजिए भैया। राजा वीर सिंह ने उसे घृणा भरी दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, हर्षवर्धन, भैया कह के मुझे मत पुकारो। भैया कहने का अधिकार तुमने बीती रात ही खो दिया था। जिस क्षण तुमने मुझ पे तलवार उठाई, उसी क्षण हमारा संबंध समाप्त हो गया था। गद्दारी का दंड मृत्यु होता है और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी की अभी मृत्यु दंड दे सकता हूँ। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, किंतु मैंने इस पवित्र भूमि पर रक्त ना बहाने का संकल्प लिया है, इसलिए आज तुम्हारे प्राण बचे हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें क्षमा मिल गई है। तुम्हें राजपुर के कारागार जाओगे और तुम्हारा न्याय प्रजा के सामने होगा। राजा के आदेश पर हर्षवर्धन को घोड़े के पीछे बांध दिया गया। उसे पैदल सिर झुकाए चलना पड़ रहा था। राजा वीर सिंह आगे आगे घोड़े पे सवार थे और उसके पीछे रस्सियों में बंधा उनका गद्दार भाई चल रहा था। जब वे जंगल से बाहर निकले और रामपुर राज्य की सीमा में पहुंचे, तब दोपहर हो चुकी थी। राजा के लौटने का समाचार बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गया। प्रजा सड़कों पर उमड़ पड़ी। पर जब लोगों ने देखा कि उनके प्रिय राजा सुरक्षित हैं, किंतु उनके पीछे छोटा राजकुमार कैदी की भांति बंधा हुआ है, तो सबके सब स्तब्ध रह गए। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। ये क्या हुआ? छोटे राजकुमार को बंदी क्यों बनाया गया है? राजा सीधे राजमहल के मुख्य द्वार पे पहुंचे। वहां महारानी वंदना आरती की थाल लिए अपने पति के स्वागत में खड़ी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। स्पष्ट था कि उन्होंने पूरी रात चिंता में रोते हुए बिताई थी। उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका समाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने राजा वीर सिंह को सुरक्षित देखा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई, किंतु अगले ही क्षण उनकी दृष्टि राजा के वस्त्रों पर लगे
रक्त के धब्बों और पीछे बंधे हर्षवर्धन पे पड़ी। उनके हाथ कांप गए और आरती की थाल गिरते गिरते बची। महारानी वंदना दौड़ के राजा के पास आई और घबराते हुए स्वर में बोली, महाराज ये सब क्या है? आपके वस्त्रों पर ये रक्त किसका है? और देवर जी को इस प्रकार रस्सियों में क्यों बांधा गया है? राजा वीर सिंह घोड़े से उतरे, महारानी को सांत्वना दी और शांत स्वर में बोले, रानी धैर्य रखो, ईश्वर की लीला अपरंपार है। जो हुआ वो सब धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। राजा वीर सिंह ने कहा, रानी हम शिकार पे गए थे, किंतु वहाँ स्वयं शिकार होते होते बचे हैं। जिसे हम अपना रक्षक समझते थे वही हमारा भक्षक बन गया। ये हर्षवर्धन अब मेरा भाई नहीं है, ये राज्य का गद्दार है। इसने बीती रात मुझे मारने का प्रयास किया ताकि रामपुर का सिंहासन हथिया सके। राजा के ये वचन सुन के महारानी वंदना स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस देवर को उन्होंने पुत्र समान स्नेह दिया वो इतना नीचे गिर सकता है। राजा वीर सिंह ने कठोर स्वर में सैनिकों को आदेश दिया कि इस देशद्रोही को तुरंत ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। इसकी पहरेदारी दुगनी कर दी जाए, ये किसी भी हालत में भागने ना पाए। कल प्रातः राजदरबार में इसका निर्णय होगा। सैनिक हर्षवर्धन को घसीटते हुए ले गए। वो अभी भी क्षमा की याचना कर रहा था, पर उसकी विनती सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। इसके पश्चात राजा अपने कक्ष में गए। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर वो दिव्य फल बाहर निकाला जो ऋषि लोमस ने उन्हें प्रदान किया था। राजा ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से वो फल महारानी वंदना को दिया और बोले, वंदना ये हमारी तप और विश्वास का फल है। ऋषि ने कहा है कि इसके सेवन से हमारी गोद अवश्य भरेगी। भगवान विष्णु ने हमारी पुकार सुन ली है। महारानी वंदना ने उस फल को श्रद्धा से अपने मस्तक से लगाया, भगवान नारायण का स्मरण किया और फिर उसे ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने फल का सेवन किया, उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके भीतर एक नए जीवन का अंकुर फूट पड़ा है। मन का समस्त दुख और चिंता क्षण भर में विलीन हो गई। उस रात्रि रामपुर के राजमहल में सुख और शोक दोनों का विचित्र संगम था। सुख इस बात का कि राजा सकुशल लौट आए थे और संतान की आशा जाग उठी थी, और शोक इस बात का कि अपने ही रक्त ने विश्वासघात किया था। उधर हर्षवर्धन कारागार में बंद था, पर उसका सहायक कालिया जंगल से भाग चुका था और अभी भी स्वतंत्र था। और सबसे बड़ी बात, पड़ोसी शत्रु राजा कालीकोट का वो राजा जिसने हर्षवर्धन को उकसाया था, राजा भैरव सिंह अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पे तंबू गाड़े बैठा था। वो केवल हर्षवर्धन के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस क्षण रामपुर के किले का गुप्त द्वार खुले और वो अपनी सेना सहित भीतर घुस पड़े, कांटों और झाड़ियों में गिरते पड़ते घायल और थका हुआ कालिया अंततः भैरव सिंह के तंबू में पहुंचा। तंबू के भीतर भैरव सिंह अपने आसन पे बैठा था, हाथ में शराब का प्याला लिए। वो अपनी विजय के स्वप्न देख रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि कालिया पे पड़ी, वो चौंक गया और गरजते हुए बोला, कालिया तुम इस हालत में यहाँ कैसे? और हर्षवर्धन कहाँ है? क्या काम हो गया है? क्या वीर सिंह मारा गया? कालिया कांपते हुए आगे बढ़ा और भैरव सिंह के चरणों में गिर पड़ा। हकलाती हुई आवाज में बोला, क्षमा करें महाराज, अनर्थ हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है। हर्षवर्धन की योजना असफल हो गई है। राजा वीर सिंह जीवित है। भैरव सिंह का चेहरा कठोर हो गया। कालिया ने आगे कहा, महाराज जंगल में कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो गई थी। एक साक्षात दिव्य सिंह ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया। हर्षवर्धन पकड़ा गया है। राजा वीर सिंह उससे बंदी बना के रामपुर ले गए हैं। अब किले का गुप्त द्वार कभी नहीं खुलेगा। ये सुनते ही भैरव सिंह के हाथ से शराब का प्याला छूट धरती पे गिर पड़ा। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने झटके से म्यान से अपनी तलवार खींच ली और गरजते हुए चिल्लाया, मूर्ख, नालायक, तुम सब मिलकर भी एक निहत्थे राजा को नहीं मार पाए। हर्षवर्धन तो निकला है डरपोक, मेरी सारी योजना पे पानी फेर दिया है। कालिया भय से कांप उठा। भैरव सिंह दहाड़ा। अब वो मौका हाथ से निकल चुका है। अब अचानक हमला संभव नहीं रहा। रामपुर का राजा वीर सिंह अब सतर्क हो जाएगा। फिर भी उसके होठों पर एक घमंडी और कुटिल मुस्कान उभर आई। उसे अपनी विशाल सेना पे अटूट विश्वास था। उसने तलवार हवा में उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, यदि छल से विजय नहीं मिली तो बल से मिलेगी। अब युद्ध होगा, खुला युद्ध, और इस बार रामपुर का पतन निश्चिंत है।
भैरव सिंह ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो इतनी दूर आ ही गया है तो खाली हाथ लौटने वाला नहीं है। उसने अपने सेनापतियों की ओर दृष्टि डाली और गर्जन करते हुए घोषणा की, सुनो, हमारी योजना भले ही असफल हो गई हो, पर हमारी शक्ति अभी क्षुण है। यदि हम छल से विजय नहीं पा सके तो अब बल से जीतेंगे। हर्षवर्धन पकड़ा गया तो क्या हुआ? मेरे पास हथियार, घोड़ों और पैदल सैनिकों की ऐसी विशाल सेना है कि हम रामपुर की प्राचीरें तक हिला देंगे। सेनापतियों, अभी तैयारी का आदेश दो। आज संध्या तक रामपुर के चारों ओर से घेर लिया जाएगा और कल का सूर्य रामपुर की बर्बादी का साक्षी बनेगा। आदेश मिलते ही शत्रु सेना ने युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। हजारों सैनिकों के कदमों की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगी। हाथी चिंघाड़ते हुए, घोड़े हिनहिनाते हुए और सैनिक शस्त्र संभालते राजपुर की दिशा में बढ़ने लगे। उधर रामपुर में राजा वीर सिंह अभी थोड़ी ही देर पहले महल पहुंचे थे। उन्होंने अभी भोजन भी नहीं किया था। एकादशी व्रत का पारण करके वो विश्राम करने का विचार कर ही रहे थे कि तभी सीमा सुरक्षा पर तैनात एक घुड़सवार हरकारा घोड़ा दौड़ाता हुआ राजमहल के आंगन में पहुंचा। हरकारे ने घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया और हाफती हुई आवाज में बोला, महाराज, भारी संकट आ पड़ा है। कालीकोट के राजा भैरव सिंह ने हमारी सीमा लांघ ली है। वो विशाल सेना लेकर राजधानी की ओर बढ़ रहा है। उसके साथ युद्ध, हाथी, घुड़सवार दल और हजारों पैदल सैनिक हैं। कुछ ही घंटों में वे किले के बाहर पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी घबरा उठे। किसी को भी ये आशा नहीं थी कि हर्षवर्धन की गद्दारी के तुरंत बाद इतना बड़ा आक्रमण हो जाएगा। परंतु राजा वीर सिंह के मुख पर तनिक भी चिंता की रेखा नहीं उभरी। वो धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने कहा, ये समय शोक मनाने का नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा का था। राजा वीर सिंह ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया, सेनापति, तुरंत युद्ध के नगाड़े बजवाओ। किले के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। प्राचीरों पर तीरंदाज तैनात कर दो और सुनो, नगर की प्रजा को शीघ्र ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। राजा के आदेश सुनते ही दरबार में जोश की लहर दौड़ गई। जो वातावरण कुछ क्षण पहले भय से भरा था वो अब युद्ध के उत्साह और आत्मविश्वास में बदल चुका था। राजा वीर सिंह स्वयं अपनी ढाल और तलवार लेने के लिए अपने कक्ष की ओर बढ़े। उधर रानी वंदना को जैसे ही युद्ध का समाचार मिला उनका हृदय कांप उठा। अभी तो उनके स्वामी मृत्यु के मुख से लौटे थे और अब फिर युद्ध का संकट। वो दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और व्याकुल स्वर में बोली, स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो हम एक भयंकर विपत्ति से उबरे थे। क्या ईश्वर हमारी और भी परीक्षा लेना चाहते हैं? राजा वीर सिंह ने स्नेहपूर्वक अपनी पत्नी के कंधों पे हाथ रखा और शांत मुस्कान के साथ बोले, वंदना, ये परीक्षा नहीं, ये अवसर है। भगवान ने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है तो वही भगवान उस पुत्र के भविष्य के लिए हमारे राज्य की रक्षा भी करेंगे। तुम तनिक भी चिंता मत करो। महल के मंदिर में जाके भगवान श्री विष्णु का भजन करो। तुम्हारी भक्ति मेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मैं वचन देता हूँ, मैं विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। इसके पश्चात राजा ने अपना कवच धारण किया, सिर पर लोहे का मजबूत शिरस्त्राण रखा और कमर में अपनी पुस्तैनिक तलवार बांधी। जब राजा वीर सिंह पूर्ण युद्ध सज्जा में बाहर आए तो वे साक्षात युद्ध देव के समान प्रतीक हो रहे थे। महल के बाहर रामपुर की सेना एकत्रित हो चुकी थी। यद्यपि सैनिकों की संख्या शत्रु सेना से कम थी किंतु उनका साहस और उत्साह आकाश को छू रहा था। राजा वीर सिंह ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे वीर सिपाहियों, आज हमारे सामने ऐसा शत्रु खड़ा है जो संख्या में हमसे अधिक है, किंतु याद रखना, कायर की तरह 100 वर्ष जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। क्या तुम अपने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्त बहाने को तैयार हो? हजारों सैनिकों ने एक साथ अपनी तलवारें आकाश की ओर उठाई और गर्जना करते हुए नारा लगाया, हर हर महादेव, जय रामपुर। वो गर्जना इतनी प्रचंड थी कि उसकी गूंज कई कोस दूर तक भैरव सिंह की सेना ने भी अवश्य सुनी होगी। शाम ढलते ढलते भैरव सिंह की विशाल सेना रामपुर के किले के बाहर आ पहुंची। चारों दिशाओं से किले को घेर लिया गया। किले के बाहर का समूचा मैदान शत्रु के तंबुओं, मशालों और सैनिकों से भर गया। भैरव सिंह ने सोचा कि वो राजा वीर सिंह को भयभीत कर देगा। रात गहराने लगी। दोनों ओर की सेनाएं अगले दिन होने वाले महासंग्राम की तैयारी में जुट गई। सैनिक अपने हथियार तेज कर रहे थे, कवच कस रहे थे
और युद्ध के लिए मन को दृढ़ कर रहे थे, किंतु राजा वीर सिंह सोए नहीं। वो किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर जा खड़े हुए और दूर तक फैली शत्रु सेना को निहारने लगे। असंख्य मशालें जल रही थी, मानो धरती पे तारे उतर आए हो। राजा जानते थे कि ये युद्ध सरल नहीं होगा। शत्रु के पास विशालकाय हाथी थे जो किले के द्वार तोड़ सकते थे, और भारी यंत्र थे जो दीवारें ढहा सकते थे। उन्होंने अपने सेनापति विक्रम को बुलाया। विक्रम अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, सीधी लड़ाई से हम उनसे जीत नहीं सकते हैं। वे संख्या में हमसे 3 गुना अधिक हैं। हमें बल से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। हमें उन्हें फंसाना होगा। विक्रम ने सम्मानपूर्वक पूछा, आज्ञा करें महाराज, आपकी क्या योजना है? तब राजा वीर सिंह ने उसे एक अत्यंत जोखिम भरी योजना बताई। राजा वीर सिंह ने कहा, हम किले का मुख्य द्वार नहीं खोलेंगे, पर शत्रु को ये आभास अवश्य कराएंगे कि हम दुर्बल पड़ गए हैं। किले के पश्चिम की ओर एक पुरानी और कमजोर दीवार है, वहीं से हम अपनी सेना का एक छोटा सा दल बाहर निकालेंगे। वे शत्रु पर अचानक प्रहार करेंगे और फिर जानबूझकर पीछे हट जाएंगे। भैरव सिंह को लगेगा कि हम भयभीत होकर भाग रहे हैं। वो अपनी पूरी शक्ति उसी कमजोर दीवार की ओर झोंक देगा। उस दिशा में एक संकरा मार्ग है जहां उसकी विशाल सेना फंस जाएगी। जैसे ही वो वहां अटकेंगे, हम ऊपर से पत्थरों और तीरों की वर्षा कर देंगे। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये योजना अत्यंत जोखिम से भरी है। यदि शत्रु उस दीवार को तोड़कर भीतर घुस आया तो राजा वीर सिंह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा विक्रम। भगवान विष्णु हमारे साथ है। जो आवश्यक तैयारी है तुम तुरंत करो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का शंखनाद हुआ। सैनिकों की गर्जना, घोड़ों की टापें और हाथियों की चिंगार से आकाश थर्रा उठा। शत्रु सेना किले की दीवारों पर सीढ़ियां लगाने लगी। ऊपर से रामपुर के सैनिकों ने गरम तेल और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। युद्ध अत्यंत भीषण हो उठा। तीरों की ऐसी वर्षा हो रही थी मानो सावन की झड़ी लगी हो। दोपहर तक लड़ाई चलती रही। भैरव सिंह को समझ में आने लगा कि किले को जीतना आसान नहीं है। वो झुंझलाने लगा। तभी उसकी दृष्टि किले के पश्चिमी भाग पे गई। वहां से रामपुर के कुछ सैनिक बाहर निकले, शत्रु पर वार किया और फिर पीछे हटते हुए भाग गए। भैरव सिंह खुशी से चिल्ला उठा, देखो देखो, वो डर गए, भाग रहे हैं, वो डर के भाग रहे हैं। उस ओर की दीवार कमजोर है, पूरी सेना उधर मोड़ दो, उधर दीवार को तोड़ डालो। लालच में आकर वो राजा वीर सिंह की चाल को समझ ना सका। उसने अपने हाथियों और मुख्य सेना को उसी संकरे मार्ग में धकेल दिया। यही वो घड़ी थी जिसका राजा वीर सिंह को प्रतीक्षा थी। जैसे ही शत्रु सेना उस संकरे रास्ते में भीड़ की तरह फंसी, उनका आगे पीछे हिलना भी कठिन हो गया। न हाथी मुड़ पा रहे थे, न घोड़े आगे बढ़ पा रहे थे। उसी क्षण राजा वीर सिंह ने संकेत दिया। किले की ऊंचाई पर छिपे रामपुर के सैनिकों ने विशाल चट्टानें लुढ़का दी। भारी पत्थर शत्रु सेना पर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। वे न आगे जा पा रहे थे, न पीछे हट पा रहे थे। राजा वीर सिंह ने देखा कि शत्रु सेना पूरी तरह घबरा चुकी है। ये अवसर हाथ से जाने देने वाला नहीं था। उन्होंने तुरंत किले का मुख्य द्वार खोलने का आदेश दिया। राजा वीर सिंह स्वयं अपनी शेष सेना को लेकर बाहर निकले और शत्रु पे टूट पड़े। भूखे शेरों की भांति रामपुर के सैनिक दुश्मन पर झपट पड़े। चारों ओर भगदड़ मच गई। भैरव सिंह ने जब देखा कि उसकी पूरी बाजी पलट चुकी है तो उसके होश उड़ गए। युद्ध भूमि में अब राजा वीर सिंह और राजा भैरव सिंह आमने सामने थे। भैरव सिंह जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगा, पर राजा वीर सिंह ने उसका मार्ग रोक लिया। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भैरव सिंह बलवान था, पर राजा वीर सिंह के साथ धर्म और सत्य की शक्ति थी। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। अंततः राजा वीर सिंह ने एक प्रचंड वार किया और भैरव सिंह की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अगले ही क्षण राजा वीर सिंह की तलवार भैरव सिंह की गर्दन पर थी। भैरव सिंह भयभीत होकर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जीवन दान दे दो। मैं शपथ लेता हूँ कि कभी रामपुर की ओर आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। राजा वीर सिंह ने सोचा, क्षमा वीरों का आभूषण है और आज एकादशी के अगले दिन का पवित्र समय भी है। उन्होंने अपनी तलवार मयान में रख दी और बोले, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। रामपुर वाले निहत्तों पे वार नहीं करते हैं, पर तुम्हें बंदी बनाया जाएगा और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। आज के बाद
तुम्हारा राज्य रामपुर को कर देगा। भैरव सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्त हुआ और रामपुर की विजय हुई। अगले दिन विशेष राज दरबार लगा। एक ओर राजा वीर सिंह सिंहासन पर विराजमान थे और दूसरी ओर जंजीरों से बंधे हर्षवर्धन खड़े थे। हर्षवर्धन राजा की आंखों में देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। राजा वीर सिंह ने भारी मन से कहा, एक राजा के रूप में तुम मेरे लिए अपराधी हो, पर एक बड़े भाई के रूप में मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से नहीं रंग सकता। तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर हर्षवर्धन रो पड़ा। उसे लगा कि उसे क्षमा मिल गई है। पर राजा ने आगे कहा, पर जिसने अपनी मातृभूमि और भाई से विश्वासघात किया उसके लिए रामपुर में कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। आज से तुम साधारण भिक्षु की भांति वन में रहोगे और ईश्वर भक्ति द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। सैनिकों ने हर्षवर्धन को राज्य सीमा से बाहर छोड़ दिया। इसके बाद राज्य में शांति छा गई। कुछ ही समय में ऋषि लोमस के दिए गए आशीर्वाद और प्रभु श्री हरि नारायण की कृपा से महारानी वंदना गर्भवती हो गई और 9 महीने पश्चात वो शुभ दिन आया। राजमहल में एक नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी। रानी वंदना ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर सूर्य सा तेज था। समाचार सुनते ही राजा वीर सिंह आनंद से सिंहासन से उठ खड़े हुए। पूरे रामपुर में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। घर घर दीप जले, मिठाइयाँ बांटी गई। बालक का नाम नारायण सिंह रखा गया, क्योंकि वह भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु की कृपा और एकादशी के व्रत का फल था। समय बीतता गया। राजा वीर सिंह और रानी वंदना ने शेष जीवन सुख, शांति और भक्ति में बिताया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो हर वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेंगे। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे संतान सुख, धन, यश, पापों से मुक्ति और अंततः वैकुंठ प्राप्ति होती है। यदि जीवन में कठिनाइयाँ हो तो स्मरण रखे, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिख दें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।